में इस तरह से बेसमेंट है, ये कोचिंग का ये सड़क है और सड़क के नीचे ये कोचिंग बेसमेंट, अंदर पानी ना आ सके उस गेट को बंद कर दिया गया था। उसकी हाइट होती है, अगर वो बेंच पे चढ़ भी जाता है तो 3 फीट का मैक्स टू मैक्स बेंच रहता है। तो 5 दिन तैयारी करने वाले लगभग दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं सब सड़क पे आ जाते हैं। पूरे देश में फैल चुकी थी ये न्यूज, और पूरे देश में फैल चुकी थी। तो हम लोग देखेंगे बिहार में है शिक्षा मंत्री इस वक्त, एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के हैं सुनील सिंह, क्या लाइसेंस है ये नहीं है, उसमें फंस जाते हैं खान सर। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या, खान सर। तो खान सर जब फंसते हैं तो कितने सुसाइड केस आते हैं कोटा की कोचिंग से। तो बात करने वाले हैं आईएएस कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है। सबसे पहले तो मैं नाम बता दूं, वो जो बच्चे जो डेथ किए हैं काफी ट्रेजेक्ट्री रहा। श्रेया यादव जो थी, ये कहानी शुरू होती है आपको 27 जुलाई 27 जुलाई 2024 के इवनिंग में। ये कहानी जो शुरू होती है इवनिंग में, दिल्ली का कौन सा इलाका था, दिल्ली का राजेंद्र नगर था, दिल्ली का राजेंद्र नगर था। वहां पे एक कोचिंग है राजेंद्र नगर, वहां पे एक कोचिंग है, आप लोगों को पता भी हो गया होगा, शायद नहीं पता है तो उसके बारे में अभी डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, कैसे कैसे घटना घटी और उसके बाद क्या इफेक्ट हुआ उसका पूरे देश भर में। राव आईएएस कोचिंग नाम की एक संस्था चलती है जो कि आईएएस की तैयारी, वहां पे उसके बेसमेंट में, यानी जो बेसमेंट था उसमें लाइब्रेरी चलती, तो वहां पे लाइब्रेरी में लगभग 35 बच्चे उस वक्त मौजूद थे जो कि पढ़ाई कर रहे थे, और ये शाम की घटना है। तो इनमें से 3 बच्चे जो हैं, श्रेया यादव जो कि यूपी की रहने वाली हुई, और तानिया सोनी जो मैं इसके बारे में बता दूं, मुंबई की एक्चुअली है, इसके पापा को जॉब करते हैं, लेकिन ये औरंगाबाद, जो बिहार का औरंगाबाद है वहां से मूल ताल्लुक है, औरंगाबाद से। और फिर एक और जो बच्चा था वो केरल से है। तो केरल से जो बच्चा है उसका जो नाम निकल के आया है हमारे पास दोस्तों, नेविन डालविन जो बच्चा था वो केरल का था, ये लड़का था, ये 2 बच्चियां थी। तो इनकी डेथ हो जाती है। 35 बच्चे रहते हैं वहां पे, लेकिन 35 बच्चे में से धीरे धीरे किसी तरह से, और इन लोगों को भी लगता है कि जैसे एक जो बेसमेंट में इस तरह से बेसमेंट है, ये कोचिंग का ये सड़क है और सड़क के नीचे ये कोचिंग, बेसमेंट में कोचिंग चल रही है यहाँ पे दोस्तों, और लाइब्रेरी है यहाँ पे। तो ये सड़क पे जो पानी जमा हुआ था, तो सड़क पे पानी जमा हुआ था तो एक बड़ा सा गेट था ताकि अंदर पानी ना आ सके, उस गेट को बंद कर दिया गया था उस वक्त। ये मान लीजिए कि गेट है, उस गेट को बंद कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक कार आती है, उस सड़क से गुजरती है कार, और कार की वजह से वो जो पानी का जो ये बहाव रहता है, इसको जाकर के गेट को तोड़ देता है, और गेट जैसे टूटता है तो ये पानी भरना बेसमेंट में शुरू हो जाता है। बेसमेंट में बेंच वगैरह सभी रखे हुए हैं, और ये इन लोगों को लगा कि बेसमेंट में पानी भरेगा तो टाइमिंग लगेगा कम से कम तो 15-20 मिनट, मतलब इतना तो मान के चलते हैं। 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा पानी जो है 12 फीट, 3 मिनट के अंदर 12 फीट पानी भर जाता है। एक आदमी की जो हाइट होती है वो मान लेते हैं 5 फीट 6 फीट हाइट होती है, अगर वो बेंच पे चढ़ भी जाता है तो 3 फीट का मैक्स टू मैक्स बेंच रहता है, तो 5 3 8 या 9 फीट ऊपर हो सकेगा। 12 फीट तक 3 मिनट के अंदर जो पानी अंदर घुसा है, वो भी कितना गंदा ड्रेनेज सिस्टम वाला पानी। ये गलती का किसकी है यहाँ पे देखेंगे। सबसे बड़ी तो गलती है कोचिंग वाले की, कोचिंग वहां पे खोला क्यों है। दूसरी गलती है एमसीडी की भी, दिल्ली गवर्नमेंट की भी गलती है, दिल्ली गवर्नमेंट की भी गलती है, और एमसीडी जो आता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, ये खुद वहां पे अभी इलेक्शन भी हुआ था, आम आदमी पार्टी जीत कर भी आई है वहां पे। तो ये एमसीडी की भी गलती है, कोचिंग वाले की भी गलती है। कोचिंग को लाइसेंस दिया किसने वहां पे बेसमेंट में खोलने के लिए। इसका इफेक्ट ये होता है दोस्तों कि ये 27 जुलाई की जो घटना है, पूरे देश में जो आईएएस जानते हैं पूरे दुनिया का सबसे कड़ा एग्जाम है आईएएस का जो एग्जाम होता है, और आईएएस की तैयारी करने वाले लगभग दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं सब सड़क पे आ जाते हैं और डिमांड करने लगते हैं। डिमांड इनका एमसीडी से और जितनी भी संस्थाएं उससे बाद में रहता, लेकिन इनका डिमांड जो ज्यादातर शुरू हो जाता है 2 इंसानों पे, इनकी जो इनका जो गुस्सा है फूड कराता है। 2 इंसान कौन थे, तो एक थे विकास दिव्या कृति, नाम आप लोगों ने सुना होगा, विकास दिव्या कृति, और दूसरे इंसान थे अवध ओझा। दूसरे इंसान कौन थे, अवध ओझा। ये दोनों यूट्यूब पे काफी छाए रहते हैं। इनका एक डायलॉग है कि मेहनत कर लो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, है ना।
तो ये उस डायलॉग के साथ बहुत सारे बच्चे हर जगह साटते रहते हैं उनका बैनर पोस्टर, और इनका जो है ये बोल नहीं पाते, इनके दोनों की बोलती बंद हो जाती है। और 3 से 4 दिन जब घटना को हो जाता है तब ये एक निजी चैनल पे आकर के अपने इंटरव्यू को देते हैं। ये अपनी बातें जो रखते हैं अवध ओझा बोलते हैं कि मम्मी बीमार थी और कोई था इस तरह की घटना हुई, तो वहां पे वो बिजी थे, उनको छोड़ करके आ नहीं सकते थे। विकास दिव्या करती उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इतना मुखर नहीं हूँ कि तुरंत किसी भी घटना पे रिएक्शन दूं, इसीलिए और मुझे तो सबसे ज्यादा खाते समय पीते समय ये हो रहा था कि 3 बच्चे कैसे सरवाइव कुछ देर जो किए होंगे, कैसे रहे होंगे, कितने तड़पे होंगे। और बच्चों का गुस्सा, दोनों ने बताया कि बच्चों का गुस्सा जायज है, और जितने भी यूट्यूब चैनल है या न्यूज चैनल है उसको व्यूज के लिए वो लोग कर रहे थे, उनकी भी अपनी अपनी वजह है। इन दोनों का ये स्टेटमेंट है। खैर स्टेटमेंट को हम लोग बाद में जाएंगे, कभी वीडियो बनाएंगे। अभी बात होती है करेंट सिचुएशन पे दोस्तों। करेंट सिचुएशन ये है, ये किस कोचिंग में हुई थी? राव आईएएस कोचिंग में थी। दृष्टि कोचिंग का भी एक वर्धमान मॉल में इसका एक सेंटर चलता है, दृष्टि कोचिंग सेंटर। यहाँ वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चलता है। तो उसको जाकर के दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी उसको सील कर देती है। क्या कर देती है? सील, ताला लगा देती है उसको। अब ये जो है ये न्यूज इतनी मतलब जबरदस्त न्यूज थी, पूरे देश में फैल चुकी थी ये न्यूज, और पूरे देश में फैल चुकी थी। तो हम लोग देखेंगे बिहार में है शिक्षा मंत्री इस वक्त, एजुकेशन मिनिस्टर बिहार के हैं सुनील सिंह। कौन है? सुनील सिंह। ये हरकत में आ जाते हैं, और इनके हरकत में आने की वजह से जो पटना के खास तौर से पटना के बहुत सारे कोचिंग सेंटर जो है, सिर्फ आईएएस कोचिंग सेंटर नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है, किस तरह से चल रहे हैं, क्या लाइसेंस है, ये नहीं है। उसमें फंस जाते हैं खान सर। आप लोगों ने नाम सुना होगा क्या? खान सर। तो खान सर जब फंसते हैं तो इनके जो अधिकारी आते, एसडीएम यहाँ पे जब पहुंचते हैं उनके कोचिंग पे, तो एसडीएम को इनके जो आदमी थे, इनके जो खान सर के जो और इनके कॉलीग्स वगैरह या और भी कोई आदमी थे, वो लोग एसडीएम को 10 मिनट इधर उधर करके घुमाने लगते हैं। ये 30 जुलाई की घटना है दोस्तों, 30 जुलाई की घटना है। तो एसडीएम को समझ में आने लगा था कि ये ऐसे करके क्यों घुमाने हैं, इनसे तो दस्तावेज मंगा था, प्रोड्यूस करना चाहिए दस्तावेज। तो ये शाम तक, ये फिर 10 मिनट के बाद जब खान सर को टेबल पे ले जाते हैं, दस्तावेज प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो बोलते हैं कि मुझे मोहलत चाहिए कुछ दिनों का और मैं दस्तावेज प्रोड्यूस कर दूंगा। तो एक दिन का ये मोहलत देते हैं। 31 जुलाई को अगर नहीं कर पाते हैं प्रोड्यूस, तो इसकी वजह से खान सर के कोचिंग पे भी दोस्तों, खान सर के कोचिंग पे भी 31 जुलाई को ताला लटका दिया जाता है, यानी सील मार दिया जाता है। और बिहार के अन्य कोचिंग में बहुत सारी जांच पड़ताल तेजी से चल रही है। इसका इफेक्ट क्या होता है दोस्तों कि पूरे देश में जितने भी कोचिंग हैं, अब उसमें क्या हो रहा है कि इसका इफेक्ट आ गया है। ये एक आईएएस कोचिंग का ये जो मामला है, ये पहली बार नहीं हुआ। कुछ 3-4 महीने पहले भी जाएंगे तो एक जगह आग लग गया था, आपने सुना भी होगा कि आग लगने की वजह से कुछ बच्चे वहां से कूद करके अपनी जान बचाए थे। तो उस वक्त भी दिल्ली सरकार एमसीडी को हरकत में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गौर नहीं किया। और अभी भी एक ज्वलंत मुद्दा है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। फिर कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि इस तरह से कोचिंग चलते नजर आएंगे। तो आपकी राय क्या है इस विषय में? आप अपनी राय को रख सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, और जितना से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसलिए नहीं कि ताकि इस पे व्यूज आए, इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे सचेत रहें। बच्चे सबसे पहले तो कोचिंग सेंटर में जाए नहीं, मैं 3-4 उपाय बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो बच्चे कोचिंग सेंटर में, ऐसे जो कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में चल रहे हैं, जो इलीगल चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर जो इलीगल चल रहे हैं, वहां तो जाए नहीं सबसे पहले। दूसरा, बेसमेंट में कोई भी कोचिंग चल रहा है वहां नहीं जाए। तीसरा, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है कि नहीं कोचिंग सेंटर को, इसका जांच पड़ताल जरूर कर ले। और ये सब उपलब्ध रहता है, आप वेबसाइट पे जाइएगा उनकी, अगर अच्छी कोचिंग चल रही है, बड़ी कोचिंग चल रही है, तो वेबसाइट उन लोगों का बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस पे अभी मुआवजा जो मिलेगा 3 बच्चों को, जो 3 बच्चों की एक तरह से हत्या हुई है, उनको कितना मुआवजा मिलेगा उसके लिए काफी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका पढ़ाई, कितने बच्चे पीटी निकाल चुके हैं, उनकी पढ़ाई काफी चरमरा गई है इस वक्त। तो यानी देश की जो पूरी व्यवस्था जो है
और चरमराई हुई है। और कोचिंगों की व्यवस्था तो आप समझ ही सकते हैं किस तरह से भेड़िया धसान की तरह कोटा में कोचिंग चल रहा, पटना में कोचिंग चल रहा। कोटा तो आप जानते ही हैं, ये सुसाइडल बैग बन चुका, सुसाइडल बैग जिसको बोल सकते हैं हम लोग। कितने सुसाइड केस आते हैं कोटा की कोचिंग से। तो कोचिंग सेंटर पे एक बार आप सभी को थोड़ा गौर करना चाहिए। एज ए पेरेंट्स भी आप लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि बच्चों को उस जगह पर नहीं भेजें। आज के डेट में बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बच्चे अगर आपके थोड़े बहुत भी अच्छे से उस रिसोर्सेज को यूज करते हैं तो आज घर बैठे भी आईएएस निकालते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ घर बैठे आईएएस निकाल लो आप, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी कोचिंग है, कोचिंग से बहुत ज्यादा आप लोग उम्मीद कर बैठते हो, तो वो उम्मीद नहीं करना है, उम्मीद आपको खुद से करनी है। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पेरेंट्स को सचेत करने में मदद कर सकते हैं दोस्तों।